जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए सफर में। और ये स्टैटिक जीके का सफर, कोई भी भारत के अंदर एग्जाम होता है, वनडे एग्जामिनेशन, वहां पर आप देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है स्टैटिक जीके की, किसी भी सब्जेक्ट की, है ना। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक आपको देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग वेटेज आपको देखने को मिलता है। और ये चीजें हम लोग लाइन से अब शुरू करेंगे। मतलब आज आप एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण सफर पर निकले हो, और इस सफर का नाम है स्टैटिक जीके का सफर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। एएलपी टेक्नीशियन पे तो काफ़ी कम नंबर का ये आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप एनटीपीसी की बात करोगे, आप आरपीएफ कांस्टेबल की बात करोगे, आप एसएससी सीजीएल का भी एग्जामिनेशन हो सकता है। आप में से कुछ बच्चों ने भरा होगा, या आप में से बहुत सारे बच्चों ने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पेपर आपका होगा। तो ये सारे एग्जामिनेशन पे भी आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगी। तो हम एक बार मेहनत करके एक बार स्टैटिक जीके को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, और फिर जो भी एग्जाम आएगा आगे, 1 साल 2 साल 3 साल, जब भी कोई भी एग्जाम आएगा उस एग्जाम को हम लोग फोड़ देंगे, है ना। क्योंकि स्टैटिक जीके की यही खास बात है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ये रुका हुआ सामान्य ज्ञान है। मतलब जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, अब वही भारत के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे। कोई कितना भी बोल दे नहीं ये नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू की जाए बातें। आज कौन सी बात आप शुरू करने वाले हैं सर? तो आज जैसा आप यहां पर हरा हरा देख पा रहे हो, तो क्या आज भी हम लोग हरियाली से ही शुरू कर दें? सर जियो और इकोनॉमिक करना चाहिए था, है ना। चलिए तो जियोग्राफी का स्टैटिक जीके आज हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है स्टैटिक जीके की जब भी हम बात करते हैं, तो चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे इकोनॉमी हो गया, चाहे जियोग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, हर सब्जेक्ट में कुछ स्टैटिक वाला पोर्शन होता है। और वही पोर्शन अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना। चलिए शुरुआत की जाए। सवाल काफी आसान सा आपको देखने के लिए मिलेगा। इस सवाल में लिखा हुआ है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान में स्थित है? वेयर आर द मैक्सिमम नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? बताइए आंसर क्या है। स्टैटिक जीके का अर्थ एक बच्चे ने पूछा है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो इसको हटाइए। आइए हम लोग बात करते हैं अब सवाल की। ये सारे सवाल आपको किसी ना किसी एग्जामिनेशन में देखने के लिए ही मिले हैं। तो आप बताइए आंसर क्या होगा। कई बच्चे ऑलरेडी आंसर बता रहे हैं, जबरदस्त। अब आप सभी अपनी बातों को विराम देंगे। अब हम सभी जिस सफर में निकले हैं, आप मेरे साथ उस सफर का मजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए देखिए यहां पर सवाल क्या है आपके सामने। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान अभी सरकार ने अपने पास लिख करके रखे हैं। कितने? 106, 106। 106 में से अगर आपसे बोल दिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, तो कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर सर्वाधिक है? तो आप बोलिएगा साहब, अगर आपने राज्य हमसे पूछा है, अगर आपने हमसे राज्य पूछा है, तो यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो जाएगा। लेकिन साहब हो सकता है कि आपका कभी मन बदल जाए, आप सर्वाधिक पूछ लें किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हो सकता है आपसे सर्वाधिक ना पूछे, कितना मैक्सिमम करेंगे भैया, आप तो ये बता दो कहां पर नेशनल पार्क नहीं है। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया कि दिए गए विकल्प में से किस राज्य में नेशनल पार्क नहीं है, तो आपने बोला न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में 0 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 0। मध्य प्रदेश में कितने? 12, 12। अंडमान निकोबार पर कितने? आपने बोला 9, 9। ठीक है, क्लियर।
आप नोट्स मेरे साथ भी बना सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं आपको बताता चलूंगा, वो आप लिखते चल सकते हो। इसके अलावा जो चीजें छूट जाएंगी तो आपको पीडीएफ मिलेगी, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, आपने बोला राज्य पूछा गया है, सिर्फ स्थान पूछा गया है, ना ही राज्य ना ही केंद्र शासित प्रदेश। अब संख्या किसमें, मध्य प्रदेश में कितने, 12, अंडमान निकोबार में कितने, 9, पंजाब में 0, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर नहीं होगा यहां पर, है ना। तो आपने बोला मध्य प्रदेश, आंसर बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश की लोकेशन ये रहा, मध्य प्रदेश, है ना, एकदम सेंटर में। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलिए, आप में से कुछ बच्चे मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो आगे बिल्कुल नहीं निकलना है। कुछ बच्चे मेरे से पीछे ही छूट जाएंगे कि सर आप बड़े ही तेज चल रहे हैं, तो पीछे भी नहीं छूटना है, मेरे साथ साथ पे चलना है ना। ऐसा नहीं कि अभी मैं पॉइंट नंबर ए में हूं और आप डायरेक्ट पूछ रहे हो सर पॉइंट नंबर जेड के बारे में बता दो, नहीं, मेरे साथ चलिए, ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आती चलें। ऐसा ना हो कि क्लास भी हो जाए, आपने पैसे भी दिए हैं और पैसे वसूल भी ना हो। पैसा वसूल करना है ना, तो मेरे साथ चलिए, बढ़िया तरीके से हम लोग सारी जानकारी पढ़ते पढ़ते चलेंगे। अब ये भी पूछ सकता है, अरे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, अरे हरियाली, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सर, अरे सबसे बड़ा नहीं, नहीं सबसे छोटा बता दो सर, मेरा मूड बदल गया है ना। कभी आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, कभी इसका दिमाग थोड़ा फिर जाएगा, नहीं 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 नहीं, लार्जेस्ट नहीं, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा वाला बताओ, है ना। सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हेमिस, हेमिस, जैसे मिस इंडिया होती है ना, हेमिस, तो उसी तरह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, तो इसका नाम है साउथ बटन, साउथ बटन, या साउथ बेटन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, और ये आपको अंडमान निकोबार पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो, तो इस प्रश्न का आंसर हमने देख लिया। बढ़ते हैं अगला सवाल, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में ना आए, या तो हो कि सर हमको इंग्लिश ही लिखना है, या तो हो कि सर हमको हिंदी ही लिखना है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, आप इससे नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैप के माध्यम से भी आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की गई हैं। तो जिन बच्चों को होगा कि सर मैप के माध्यम से भी एक बार हमको दिखा दीजिएगा, तो यहां पर आपको मैप भी मिल जाएगा, लेकिन मैप ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है ना। आपको मैप मिल जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम, सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिल गया। ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपको मौलिंग और नामदाफा मिल गया। तो ऐसे आप हर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश यहाँ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हम लोग सवाल जवाब के माध्यम से हम लोग सारी चीजें करेंगे, क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आंसर, MCQ। ओके सर, पीडीएफ डलवा दीजिएगा, बिल्कुल सनी जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक जानकारी मैं आप सभी बच्चों को देना चाहूंगा, आपने अगर रेलवे का एसएससी रेलवे का टेलीग्राम चैनल देखा होगा, तो टेलीग्राम चैनल इसका चेंज होने वाला है ना। जो नया टेलीग्राम है उसका लिंक आपको पुराने टेलीग्राम के अंदर भी मिल जाएगा, और यहां पर भी आपको जो पब्लिकेशन वाला डिपार्टमेंट होता है वहां पर मिल जाएगा, है ना। देख लीजिएगा, आपको नया लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। जो पुराना टेलीग्राम चैनल है वो हो सकता है जल्द ही एक्सपायर हो जाए, तो नए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पुराने टेलीग्राम के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। और यहां पर भी आपको पब्लिश करा दिया गया है आपके ऐप के अंदर भी, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है मैंने ज्वाइन कर लिया है, मनीष जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है राजाजी? अरे इस नाम से तो एक गाना भी मैंने सुना था, है ना? बताइए आंसर क्या होगा। यह राष्ट्रीय उद्यान उसी राज्य में स्थित है जिस राज्य में आपको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए मिलता है। भारत का पहला, जहां पर पहला आता है वहां एग्जामिनर को कुछ गाने याद आने लगते हैं। मेरा पहला पहला प्यार है ना? पहली बार मोहब्बत की है। बहुत सारे गाने याद आने लगते हैं, एग्जामिनर के दिमाग में घूमने लगते हैं। तो जैसे ही उसको पहला कुछ शब्द दिखाई दिया, वो बोलता है अरे ये तो मैं अपने बच्चों से जरूर पूछूंगा। तो आप देखते हो अक्सर एग्जाम में आपको पहला पहला, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, इस तरह के सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, है ना? तो बस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा है? आपने बोला सर जो भी है, ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर स्थित है। समझ रहे हो ना भैया? ठीक है। आपने बोला इसका नाम हो जाता है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नहीं सर, आप गलत बता रहे हो। हमारे दादाजी ने बताया था कि उनके दादाजी के समय, उनके पापा के समय भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ओपन हुआ था, लेकिन उन्होंने बताया था कि उसका नाम हेली है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेली है। आप गलत बता रहे हो सर, इसका नाम हेली होगा। पहले इसका नाम हेली ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और हो सकता है कि जब आप पढ़ो 5-6 साल बाद, या अगले साल, या आपके बच्चे पढ़ें, तब हो सकता है इसका नाम दूसरा हो जाए। कौन सा हो जाए? हो सकता है इसका नाम राम गंगा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? राम गंगा इसका नया नाम कर दिया जाए। यह राम गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम परिवर्तित करने की मांग लगातार चल रही है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर ही नंदा देवी, आपको यहां पर ही फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये फूल हिंदी वाले फूल हैं, इंग्लिश वाले फूल नहीं, है ना? कि सर एक जगह जहां पर बहुत वाले फूल रहते हैं इंग्लिश वाले, उनकी जगह नहीं, ये हिंदी वाले फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही। उत्तराखंड के अंदर ये सारी चीजें स्थित आपको मिल जाएंगी। अब देखिए यहां पर उत्तराखंड के अंदर और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपने बोला गंगोत्री और गोविंद पशु विहार भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। गंगा जी कहां से निकलती हैं? गंगोत्री आपको यहीं पर मिलता है। गोविंद पशु विहार भी आपको मिलता है। राजा जी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और फूलों की घाटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में होती है। पहला टाइगर रिजर्व भी यही है ना? पहला टाइगर रिजर्व भी यहीं पर लागू किया गया था। पहला टाइगर रिजर्व, पहला प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। निम्नलिखित में से किस स्थान में खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऐसा नहीं लगता है कि यह नाम कोई अंग्रेज ले रहा है ना? कंचनजंगा को खांगचेंदजोंगा। अरे सर सिंपल से बोल दो, इसमें इतना एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट की बात क्या है ना? सिंपल से बोलो कंचनजंगा। अभी अभी आया राजस्थान एलडीसी में एक सवाल, भारत में सबसे ऊंचा, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत,
सभी बच्चे वहां पर ढूंढ रहे थे कि कहीं पर ऑप्शन मिल जाए K2। ऑप्शन K2 था ही नहीं। लेकिन K2 अगर हो भी जाता तो K2 क्या भारत में स्थित है? POK में स्थित है। POK पाक अधिकृत कश्मीर पर स्थित है। लेकिन ऑप्शन ऑलरेडी यहां पर क्या था? कंचनजंगा था। तो आंसर क्या मारा गया? कंचनजंगा मारा गया। कंचनजंगा कहां स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य। सिक्किम सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा K2 8611 K2 की हाइट है और कंचनजंगा की 8586 है। तो सिंपल सी बात है, कंचनजंगा K2 से छोटा है, लेकिन K2 जो है वो POK में है ना। चलिए, ये आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जो कंचनजंगा है वो यूनेस्को की मिश्रित सूची पर शामिल है। मिश्रित सूची पर 2016 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? अब देखो यहां पर अब बड़े की बात करने लगा है ना। अभी पहले की बात की थी उसने, अब सबसे बड़ा कौन सा है? देख रहा है विनोद कैसे सवाल की लैंग्वेज बदल बदल के हमसे अलग अलग आंसर निकलवाए जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल, जब हम POK वापस लाएंगे तब K2 भी भारत में होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो आपने बोला सबसे बड़ा कौन सा हो गया है? रणथंबोर। राजपूत करेंगे रण युद्ध। रण मतलब क्या होता है? युद्ध। राजपूतों के स्थान पर होता है रण, है ना। रण मतलब युद्ध, राजपूतों का स्थान मतलब राजस्थान। बोलो हाँ। जिम कॉर्बेट की बात ऑलरेडी की जा चुकी है। मिस हेमिस, हेमिस की बात भी ऑलरेडी की जा रही है ना, की जा चुकी है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। सबसे बड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। कहां है? लद्दाख में है। ठीक है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं कर देना सर, यूके आपने बताया था यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब उत्तराखंड है, ऑलरेडी एक बार लिख करके बता चुका हूं, इसलिए यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम पर है। असम पर है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? आपने बोला सबसे बड़ा हेमिस। सबसे बड़ा हेमिस। ठीक है। नेक्स्ट, आ जाइए। लद्दाख हेमिस, जम्मू कश्मीर सलीम अली किश्तवाड़ दाशिगम काजी नाग आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या? जम्मू कश्मीर में ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव डेजर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। असम की बात करते हैं तो असम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? जहां पर भगवान की पूजा होती है, मानस, रामचरित मानस, मानस, है ना। तो वहां मौसम बड़ा ही औसम रहता है। मौसम बड़ा ही औसम रहता है। जहां होगी मानस वहां मौसम होगा औसम, है ना। अब मेरी राय सभी लोगों ने मानी, राय मानी, राय मोना, राय मानी, राय मोना, राय मानी, राय। राय मतलब क्या? एडवाइस। मैंने जो आपको एडवाइस देख रहा हूं, सर लिखने का टाइम दीजिए। लिखने के लिए आपको PDF मिल जाएगी, आप उससे लिख लीजिएगा। हम लोग की स्पीड ऑलरेडी काफी कम है ना। पहली क्लास से, इसलिए स्पीड में थोड़ी धीरे भी रख रहा हूं, ताकि सभी बच्चे एक बार मेरे साथ चलना तो शुरू करें। ऐसा ना हो कुछ बच्चे शुरुआत में ही, सर आपके साथ हम नहीं चल पाएंगे, आप जाओ, हम कुछ देर में आते हैं, है ना। तू चल मैं आई, नहीं, ऐसा नहीं करना है, मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है। नेक्स्ट, सब लोग मेरी राय मानिएगा। राय मतलब एडवाइस। अगर मैंने क्या बोला? राय मान जा ना मेरी, राय मान जा ना मेरी, राय मान जा ना मेरी, नहीं तो मैं पटक दूंगा, पटक दूंगा, नहीं तो मैं
पटक दूंगा, डिब्रूगढ़ साईखोवा, राजीव गांधी ओरांग भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये काजीरंगा, ये मानस, है ना, ये आपको एक सींग वाले गेंडा वाले हैं। एक सींग वन हॉर्न राइनो, एक सींग गेंडा। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। केवला देव पर ये पक्षी आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्रवासी पक्षी आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। रणथंभौर पर आपको शेर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। सलीम अली पर आपको, दाचीगम पर आपको हंगुल मृग देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? नामदफा, साउथ बटन, कॉर्बेट, दुधवा। आंसर क्या होगा? तो दुधवा की अगर हम बात करते हैं तो दुधवा, दूध मिल्क प्रोडक्शन किस राज्य में होता है सबसे ज्यादा? कौन बताएगा? सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन भारत के किस राज्य में होता है? आपने बोला साहब उत्तर प्रदेश। अरे तो याद करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो सवाल आपको बस क्या बोलते हैं, देख रहा है विनोद कैसे आसान आसान सवाल देकर हमारी आदत बिगाड़ी जा रही है। दुधवा कहां है? यूपी में है। यूपी में ही मिल्क का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, यूके। साउथ बटन, दक्षिण में बटन, सबसे दक्षिण में, साउथ में, है ना, साउथ में सबसे दक्षिण में बटन है, कौन सी बटन है? आपने बोला ये वाली बटन है, अंडमान निकोबार पर। और यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा सर, आप ऑलरेडी शुरुआत में ही बता चुके हैं। और नाम दफा, मैं नाम जिसका लूंगा वो दफा हो जाएगा, नाम दफा, मैं जिसका नाम लूंगा वो दफा हो जाएगा, है ना। तो आपने बोला ये कहां पर है? अरुणाचल। किसका नाम तुमने लिया? अरुणा का नाम ले लिया, अरुणाचल। अरुणा को तुमने दफा करा दिया, अरुणा तू यहां से दफा हो जा। तो अरुणा क्या करेगी अब? अरुणा बदला लेने के लिए ईंट मारेगी तुमको। ठीक है। ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तुमने क्या बोला अरुणा को? अरुणा दफा हो जा। और एक और है अरुणाचल प्रदेश में, मौलिंग। मौलिंग और नाम दफा, ये दोनों कहां पर हैं? अरुणाचल प्रदेश पर स्थित हैं। बढ़िया बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। सर दूध सबसे ज्यादा अब राजस्थान में होता है, वो चीज अपडेट हो गई है। 1 या 2 महीने के लिए राजस्थान सबसे ऊपर आया था पहले नंबर पर, अब वो चेंज हो चुका है। ठीक है। पहले भी उत्तर प्रदेश था, अब फिर से उत्तर प्रदेश हो गया है ना। पिछले 26 नवंबर की रिपोर्ट के हिसाब से, 26 नवंबर 2023 को जब मिल्क ड्रे होता है ना, तभी ये रिपोर्ट आ गई थी। चलो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड? झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में बेतला है, बेतला, झारखंड में बेतला, है ना। ये मत कर देना साहब, बोतल्ला नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बोतल लाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, बोतल्ला नहीं, बेतला। उत्तर प्रदेश में दुधवा। सिक्किम में कंचनजंगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बिहार वाल्मीकि। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या? आपने बोला इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा जबरदस्त तरीके से। नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नोक रेक नेशनल पार्क लोकेटेड? नोक रेक। ठीक है, बताइए। सर A4 साइज पीडीएफ दीजिएगा? नहीं, A4 साइज में पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ, यही क्लास नोट्स मिल जाएंगी, है ना।
A4 साइज PDF नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। जो आपने पेन खरीदने में इतनी मेहनत की है, पहले आपने पैसे दिए हैं, फिर आप दुकान जा करके लेकर आए हो उस पेन को, कॉपी आपने खरीदी है इतनी मेहनत के साथ, है ना। तो उस कॉपी और पेन का भी उपयोग आपको अब करना पड़ेगा। कितना अच्छा है ना। और एक बात और बताऊं, जो चीज आप लिख लिख कर पढ़ेंगे ना, आपको जगह के साथ याद हो जाएगा कि हाँ, इस किनारे पर लिखा हुआ था, हल्का सा उसके नीचे मैंने रेड पेन मारा हुआ था, उसके बगल में मैंने क्रॉस मारा हुआ था, अरे सर नोक रेख इधर किनारे पर मैंने अपनी कॉपी पर लिखा था, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट, नोक रेख। देखिए ऐसे आ रहे थे बादल भैया, बादल, है ना, ये मूवी वाला बादल नहीं है, ये मेघ वाला बादल है जो वर्षा करवाता है, वो वाला बादल है। ये बादल भैया ऐसे आ रहे थे। आपको पता है ना, बादल किसी चीज से टकराता है फिर बारिश करता है। तो यहां पर एक नोक थी, नोक। और इस नोक से बादल टकरा गए, बादल मतलब मेघ टकरा गए और यहीं पर बारिश हो गई। तो मेघालय, बादलों का घर, मेघालय बादलों का घर। आपने बोला कि ये टकरा गए और बारिश हो गई, तो नोक कहां मिली, नोक, नोक से टकराए तो बारिश हुई ना, नोक मिलेगी मेघालय पर, जहां पर बारिश होती है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, इसका आंसर क्या, मेघालय। नोक रेख, नोक से टकराए मेघ, हो गई बारिश, तो नोक रेख मेघालय, नोक रेख मेघालय।